नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब से सीखेंगे उसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जिसे माइकल चैपमैन ने लिखा है। वे ऐसे इंसान थे जो अपने सुधार के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने अतीत में की हुई गलतियों से सीखा और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदला कि उन्हें उस पर गर्व होने लगा, और वह उन्हीं तरीकों को इस किताब की मदद से अपने पढ़ने वालों को बताना चाहते हैं। इस किताब में बहुत आसान 50 आदतों की एक लिस्ट दी गई है, जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस गोल्स, मेंटल हैबिट्स, इमोशंस, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट्स और डेवलपमेंट जैसी सभी क्षेत्रों को लेखक ने कवर किया है। इससे आपको आदतों को शुरू करने की ज़रूरत को समझने में मदद मिलेगी, और साथ ही आप यह जानेंगे कि कैसे इन आदतों से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। पहली आदत है फिटनेस के लक्ष्य और आदतें। हमें मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीके आपको बॉडी को रिशेप और ताकत देंगे। अगली आदत है रोज टहलना। चैपमैन सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। कोई भी गतिविधि आपके शरीर में एंडोर्फिन्स जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते हैं तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है, चलने से मूड अच्छा होता है। अगली आदत है सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफर के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं तो भी कुछ कुछ देर में उठते रहें, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक में यहाँ वहाँ टहलें, थोड़े जंप लगाएं या सीढ़ी चढ़े और उतरें। अगली आदत है व्यायाम करना। चलना बहुत अच्छा होता है, पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत है। चेस्ट, जोड़ी और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए और उसे फिर बढ़ाने लगें। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। अगली आदत है एक जगह पर जॉगिंग करें। एक और आसान सा त्रिकोण है, टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। अगली आदत बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और यह शरीर को बीमारी से भी आराम दे सकता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। अगली आदत है एक आदत ढूंढना। चैपमैन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढो जो आप रोज कर सकें और जिससे आप बेहतर बने। यह स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को नाप सकें। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियों से टकराने का साहस मिलता है। अगली आदत है अपने वाहन को दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हो वहीं से जितना दूर हो सके गाड़ी को उतना दूर पार्क करना चाहिए। इस तरीके की प्राकृतिक एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। अगली आदत है सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबसे अच्छा लगता है और सबको पसंद आता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत भी याद रखनी चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छोड़ते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है और साथ ही किसी चोट की दर्द से बचाता है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज़्यादा फिट बने। अगली आदत है हाथ मिलाना। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप व्यायाम कर सकें। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकालकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। अगली आदत है व्यायाम को मजेदार बनाएं। एक्सरसाइज घर के किसी दूसरे काम जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बराबर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले। अगर आपको आउटडोर खेलना या टेनिस खेलना या क्रिकेट खेलना पसंद है तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट बनाएं। चाहे कुछ भी हो, जब तक हिल डुल रहे हैं आपके लिए बेहतर है। जो आपको पसंद हो वो करने से आप खुश रहेंगे और उस पर टिके रहेंगे।
अगली आदत है मानसिक आदतें। नकारात्मक के खिलाफ लड़ने और सकारात्मक बनने में दिमाग ही बीच में आता है, इसलिए अपने दिमाग से लड़े और बड़े बदलाव लाएं। दिए गए तरीकों से सकारात्मक मानसिक आदतें बढ़ेंगी। अगली आदत है नकारात्मकता देख रहे हैं। चैपमैन का मानना है कि दुनिया को आपके देखने का नजरिया आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज को निगेटिव तरीके से देखते हैं, यह मानसिक बदलाव करने और जीवन में सकारात्मकता और आनंद की तलाश करने का समय है। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नकारात्मक नजरियों को समझना होगा और तुरंत से उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछें कि उस स्थिति के बारे में अच्छा क्या है, ना कि निगेटिव पर फोकस करें। अगली आदत है सफलता के बारे में सोचना। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएं। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर हथियार है। अगली आदत है चिंतन संबंध। कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम को सोच लें। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई मौका नहीं देगा। अगली आदत आपकी सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए है। हमने पहले भी पॉजिटिव रहना और दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखने को समझा है। आपको उन पलों को भी पहचानना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आप ज्यादा सकारात्मक रहेंगे। अगली आदत है सकारात्मक विवरण। एक और तरीका है जिससे आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उसके लिए बस अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। परेशानियों पर ध्यान देने से यह आपको और उलझा देती हैं, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे समाधान पर ध्यान दें जो आपकी उस परेशानी से निकाल सके। परेशानियों पर ध्यान देने की जगह क्यों न समाधान पर ध्यान दिया जाए। अगली आदत है चुनौतीपूर्ण अनुमान। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सबने जीवन में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है, कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साबित हुई हो। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है। इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो जाओ, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। अगली आदत है अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। आप अपने जीवन में अपनी सफलता और असफलता से भी ज्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज्यादा बेहतर होंगे, बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए। आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के समय अपने फेलियर पर ध्यान देना ज्यादा आसान है। आपको अपनी सुरक्षा को गले लगाना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करें और उस वक्त भी याद रखें कि जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। अगली आदत है अपनी सफलताओं की समीक्षा करना। जैसा सफलता को सुलझाना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपने असफलताओं को समझना भी जरूरी है। समय निकालकर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ और क्यों हुआ। अगर आप परेशानियों के जड़ का पता लगाएंगे तो अगली बार के लिए आप तैयार होंगे और हो सकता है भविष्य में उन समस्याओं से बच पाएंगे। अगली आदत है दिमाग का खेल। अपने दिमाग की कसरत बहुत जरूरी है। इससे आप सतर्क रहते हैं। ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज अपने साथ माइंड गेम्स खेलें। ये उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी कविता याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही बेहतर भी बनता है। अगली आदत है आकर्षण बल। सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना और सपने देखना चाहिए। सोचो कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखें। किसी चीज के बारे में सोचना ही उसे सच करने में मदद करता है। अगली आदत है भावनात्मक आदतें। एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें। पहला, सफलता के लिए ध्यान करें। आपको किसी न किसी तरह का ध्यान यानी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान कम समय जैसे 5 से 10 मिनट और ज़्यादा समय जैसे 30 से या उससे ज़्यादा मिनट के लिए किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती हैं। अगला पॉइंट है डायफ्रैग्मेटिक श्वास। सांस लेना एक ऐसा काम है जो हम लेते हैं और अक्सर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। समय समय पर धीमी गहरी सांस लेना सीखने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अगला पॉइंट है चलने का ध्यान। क्या बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं?
इस तरीके के ध्यान से बहुत व्यस्त होने पर भी आपको मानसिक स्पष्टता आसानी से मिलती है। अगली आदत है भावनाओं की पहचान। अपनी भावना से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी भावना को समझना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिर या स्थिति को बेहतर समझ सके। जब आपको स्ट्रांग इमोशन महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4-5 शब्द ढूंढ लें। पता लगाएं कि आपको वैसा किस वजह से और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। अगली आदत है दृष्टिकोण को एक साथ रखना। अक्सर चीज़ें बहुत बुरी हो सकती हैं या कभी भी वो इमरजेंसी की तरह आ सकती हैं। आपको चीज़ों को एक प्लान के अनुसार रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नज़रिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है? हाँ, बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा होगा। ऐसा करने से आप स्थितियों को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। अगली आदत है 5 मिनट का ब्रेक लें। कंप्यूटर के आगे बैठना या घंटों तक एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे और आपके काम करने की क्षमता भी कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ देर के लिए दूरी बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप अपने काम पर लौटेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे। अगली आदत है आप क्या खा रहे हैं। आपने सबने ये सुना ही होगा कि हम जो खाते हैं हम वैसा ही होते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत जरूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा नाता है। ढेर सारे फल सब्जी खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश महसूस करेंगे और काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। जिसे भी आपको बुरा लगे कुछ ऐसा ना खाएं। अगली आदत है नकारात्मक भावनाओं को संभालें। ये जरूरी है कि हम कभी न कभी दुखी जरूर होंगे। हमेशा खुश रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए जब भी आप दुखी हो ये याद रखें कि ये भावनाएं स्थायी नहीं है। ये कुछ डर के लिए हैं और ये गुजर जाएंगी। इसको देखा ना करें, उसका सामना करें और जल्द ही आपको दूसरी और रोशनी दिखने लगेगी। अगली आदत है बाहर बैठना। लेखक ने बाहर खुली हवा में जाने की जरूरत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसकी जरूरत को समझा है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना, आपको ठंडी हवा में बैठना, इसको बिना किसी व्याकुलता जैसे मोबाइल फोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भी भूल जाएं। अगली आदत है मानसिक पुनर्निर्देशन। क्या आपने खुद को हमेशा पहले नेगेटिव साइड देखते देखा है? आप दुख और गुस्से में ही रखेंगे और कभी ध्यान नहीं देंगे कि नकारात्मक क्यों जीतता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो अपनी नकारात्मकता को चुनौती दें और ऐसी नकारात्मक सोच का समाधान करें। अगली आदत है जीवन शैली की आदतें। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मूल्य की इतनी जरूरत क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल की आदतों पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, पर यह एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। एक अच्छी आदत से आप लगातार अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों से भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। अगली आदत है आपके मूल क्या होंगे। अपने मूल्यों को समझें। इन्हीं मूल्यों को आपके लिए कुछ फैसले। इसी क्रम में अगला पॉइंट है आपके मूल्य क्या है। अपने मूल्यों को समझें। इन्हीं मूल्यों को आपके लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। अगर आपके लिए गए फैसले आपके मूल्यों में फिट बैठते हैं तो आप मानसिक तौर पर और ताकतवर बनाएंगे और अपने लक्ष्य सपनों को पाने की और मेहनत करेंगे। अगला पॉइंट है आपका जुनून क्या है। अपने जुनून का पता लगाना जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको लगता है अब बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसला लेना भी बेहतर हो जाएगा। अगली आदत है एक विजन बनाना। हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आपका अपना विजन एक क्लियर सपना होना बहुत जरूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। प्रेरणा के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को कभी हारा हुआ महसूस करें तो कभी पीछे की ओर देखें और उस वक्त को याद करें जब आपने खुद को बेहद सफल महसूस किया था, जब आपने सब कुछ हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और आगे बढ़ने में इसका इस्तेमाल करें। हमें सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बना लेना चाहिए। अगली आदत है चुनौतीपूर्ण विश्वास। जैसा हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं
वैसे ही हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता हो। समझें कि क्या उनकी बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पर ही कायम हैं। अपने आप से लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। अगली और महत्वपूर्ण आदत है जाने दो। हम सब अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम अक्सर अपनी खरीदारी की हुई चीज़ों में ही अपनी पहचान को छुपाते हैं। साथ ही हम इन चीज़ों को खाने से डरते हैं, पर असलियत ये है कि ये सिर्फ चीज़ है। हर ऐसी चीज़ से चुका पाएं जिसे आपको खुशी नहीं मिलती है। पता लगाएं कि आपको किस चीज़ की असल में ज़रूरत है या नहीं, और जैसी ज़रूरत नहीं है तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर दें। अगला पॉइंट है या अगली आदत है स्वार्थी या निस्वार्थ। आपको यह चुनना है कि आने वाले भविष्य में आपका मतलब होगा या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिसे आप जैसे हैं वैसा ही होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो और आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करें। अगली आदत है अपने आप को छोटा समझना बंद करें। ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने इस नकारात्मक नज़रिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचते हैं, पर वो सलाह देते हैं कि आपको ऐसी चीज़ चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे लोगों को। अगली आदत है बहानों को हराना। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाती है। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें। जब आप अपनी खामियां ढूंढ पाएंगे तो आप और भी ज़्यादा आरामदायक और सकारात्मक बनेंगे। अगली आदत है बनाना, प्रतिक्रिया नहीं करना। निगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको एक प्रतिक्रिया को सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहाँ क्या गलत हुआ है इसे जानने की, सोचने की या खुद को डूब जाने का वक्त दें। अगली आदत है व्यक्तिगत आदतें। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी खाते मुख्य रूप से आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई हैं। इसी क्रम में अगली आदत है वह है अपने दिन को आसान बनाना। अपनी बेकार की चीज को खत्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी जिंदगी और अपने दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिनों को सरल और आरामदायक बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। कोई भी काम ना आने वाली चीज को हटा दें जो आपका ध्यान भटकाती हो। बेकार के काम को करने से जो आप समय खराब करते हैं उसे कम कर दें। उत्पादक रूप से जीना और काम करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अगली आदत है अपने लक्ष्यों की स्थापना करना। कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण गोल पर ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन के अलग अलग इलाकों में भी लक्ष्य हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को पहले पाएं और ज़्यादा कठिन गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। अगली आदत है एक परियोजना की शुरुआत करना। एक योजना और लक्ष्य का होना प्रेरित रहने का सबसे बीच का तरीका है। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल भी सेट करना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पर आप रोजाना काम कर सकें और अपना सुधार कर सकें। रोज उठें, अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वह पूरी ना हो जाए तब तक रुके नहीं। अगली आदतें हैं विकासशील आदतें। इन हैबिट से आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, साथ ही आपके दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए फ़ोन को सिर्फ साइलेंट और उल्टा करके रख दें, इससे आपका ध्यान हट जाएगा। अगली आदत है उत्पादकता निर्धारित करें। क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को ये देखना चाहिए कि आप काम पर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप शिकायत करते हैं या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? समझें कि ऐसा क्या है जो आपको काम में जाने से रोकता है। अगली आदत है सफलता के लिए बैचिंग। बहुत से उत्पादक विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको एक ऐसा जैसा काम एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपने काम को एक साथ करने जैसे ईमेल करने से आप उसे ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से ध्यान भटकने से बचेंगे। आप एक लय से ज़्यादा तेज काम कर सकेंगे। अगली आदत है अपनी प्राथमिकताएं बनाएं। आपको लक्ष्य से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज क्या करने की ज़रूरत है। आप अपना 3 सबसे ज़रूरी काम हफ्ते की शुरुआत में लिख लें और रोज ये काम करते रहें।
अगली आदत है पहले जागना। प्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स के हिसाब से सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावी चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठने से आप अपने आप को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो आप अन्यथा नहीं करते। हर रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। आप जो हस्ती करते हैं वह देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगली आदत है थोक में काम करना। थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटे के लिए एक बार में काम करें, साथ ही बीच में कम ब्रेक लें। इससे आप रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। अगली और महत्वपूर्ण आदत है ना कहना सीखें। खुद के लिए ज़्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौक़ों पर ना कहना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी कारण या बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम कुछ ऐसा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो बेझिझक उसको मना कर दें। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आज़ादी का एहसास होगा। अगली और आखिरी आदत है सभी आदतों का पालन करें। ये इस किताब की सबसे आखिरी आदत है और यह बताती है कि आपको आदतों के बारे में बार बार पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने आप को बार बार यह याद दिलाते रहें। तो निष्कर्षतः हमने यह देखा कि यह किताब न सिर्फ काम से जुड़ी आदतों के बारे में है, साथ ही यह पर्सनल आदतों के बारे में भी बताती है। इसलिए यह किताब उन सभी के लिए है जो अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। अभी से शुरू करने के लिए कोई 5 आदतें चुन लें। आदतों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लाएं और 30 दिनों तक इसका पालन करते रहें। 30 दिनों के बाद देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर शुरू की 5 आदतें सफल रहीं तो कुछ और आदतों को भी एक वक्त में अपनाकर शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश में आपने निश्चित रूप से अपने जीवन में अपनी शानदार सफलता के लिए बहुत कुछ सीखा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।